हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? कभी आपने सोचा हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो हमारे भगवान हमसे कह के गए हैं, काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्री तंधार। अनंत काल से हम निगोद में रहे हैं, अनंत काल से। उस निगोद से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है और यात्रा करते 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 यहाँ तक आ गए हैं जहाँ हम आज यहाँ गुना नगर में मनुष्य पर्याय में हाड़ पिंजरा के इस मकान में रह रहे हैं। मिट्टी के नहीं, किसके? हाड़ पिंजरा के मकान में। क्योंकि आत्मा मकान में नहीं रह रही, मकान में तो शरीर रह रहा है। आत्मा किस में रह रही है? इस शरीर में रह रही, इस शरीर में कैद है। कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि मैं कैद हूं, मैं कैदी बन के रह रहा हूं? ऐसा किसके मन में विचार आया? नहीं आया। लेकिन सम्यक दृष्टि के जीव अंदर ही विचार आता, मैं कैदी बना बैठा हूं। अब विचार लो, कितने लोगों को लगता कि इस शरीर में मैं कैद होकर रह रहा हूं? जिसको लगा वो सम्यक दृष्टि है, बस इतना ही सम्यक दृष्टि की पहचान हो गई। और यदि नहीं लगा तो भावना पैदा करो, इस शरीर से मैं कब मुक्त हो जाऊं? ये नहीं मेरा शरीर खराब ना हो जाए, मैं सुंदर बना रहा हूं, मैं ये ओढ़ लूं, मैं ये पहन लूं, मैं ऐसा सुन लूं, मैं ऐसा कर लूं। ये जितने भी झगड़े होते वे सब शरीर के कारण होते हैं, और जितना भी ये वैभव है वो सब शरीर को कारण से बना, और कोई कारण नहीं। भोग भी भोगते तो शरीर के लिए भोग रहा है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का भोग कौन भोगता है? चैतन्य का भोग है क्या? कभी आपने विचार किया? ये है ज्ञान। ज्ञान समानना सुख को कारण क्या है? रोटी कहते नहीं, ये तो शरीर के लिए है, ये मकान शरीर के लिए, ये पैसा शरीर के लिए, ये परिवार शरीर के लिए, और प्रेम भी तुम करते हो शरीर से। बस भावनाएं भर पैदा करते हो तुम अपने मन से, आत्मा से। बाकी सारी क्रियाएं तुम शरीर से करते हो। सारा धन वैभव जितना वो सब पुद्गल ही इकट्ठा करके रखा। इससे ज्यादा तुमने क्या किया बताइए? सुबह से उठे, तेरे मेरे के अलावा क्या हुआ? राग देश के अलावा सुबह से कुछ किया ही नहीं इस जीव ने। क्यों? सुबह उठे, अरे मुंह से बदबू आ रही, तो क्या हो गया? दोष हो गया। हाँ, मुंह बहुत साफ हो गया, अच्छा हो गया, तो क्या हो गया? राग। फिर कहा, अरे ये शरीर अच्छा नहीं, थोड़ा स्नान कर लो। आपने स्नान किया, हाँ बस, अरे ये कपड़ा गंदा, अलग करो, तो द्वेष हो गया। ये कपड़ा बहुत, साड़ी बहुत अच्छी है, इसको पहन के चलो, तो क्या हो गया? राग हो गया। फिर इसके बाद में अब वहां से चले बाहर चले, अरे तुम कैसे आदमी हो, तो क्या हो गया? दोष। अरे तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो क्या हो गया? राग। फिर इसके बाद में मंदिर आए, अरे तुमने ये कैसे बिछा के रखा, ये बेंच कैसे रखा? विचार करना, ये राग देश के कारण सारे वो होते। तुम्हें क्या, इन महाराजों को भी राग देश हो जाते? तुम्हें नहीं पता, अभी हम तो संग में रह रहे, हमें तो पता है। इनको भी आ जाते राग देश। तुम इस कमरे में क्यों, तुम इस कमरे में क्यों? ऐसा किसको आ जाता? मुनि तक को आ जाता। तुम तो अभी मुनि नहीं, मुनि बने हो जिंदगी भर से, और बने रहोगे। लिखा पढ़ी के अलावा करते क्या हो बोलो? कभी तुमने अपने आत्मा के परिणामों की लिखा पढ़ी, सुबह से विचार किया, हिसाब लगाया? नहीं लगाया। और जो पैसों का हिसाब लगाता रहे, घर में बच्चे क्या है क्या नहीं है, कैसा, ये सब मुनि में गिरी सी तो चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हमारी यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई है, हमें जाना कहाँ है ये कभी लक्ष्य बनाया? जिंदगी का लक्ष्य भी नहीं बनाया कि हमें जाना क्या। तो सुबह से उठे तो राग देश और मोह, कितनी चीजें। क्या है राग देश? राग किसे कहते हैं? पर वस्तु के प्रति जो अच्छा लगने रूप भाव है, वो क्या है? राग। जो पर वस्तु से लगाव है उसका नाम क्या है? राग। और जो पर वस्तु से गिलानी है वो क्या है? महाराज, अरति भाव वाले नहीं होते। अरति भाव कसाय है, और वैराग भाव एक अलग चीज है। तो वैराग भाव आना चाहिए, अरति भाव नहीं। अरति भाव अलग चीज है, द्वेष में चला जाता है। इसलिए
राग द्वेष। और मोह क्या कहलाता है? देखो ये पेन है और ये पेंसिल है, देखना आप लोग, ये पेन बहुत अच्छा, ये पेंसिल अच्छी नहीं, तो ये पेन अच्छा है तो क्या हो गया, और ये पेन अच्छा नहीं तो क्या हो गया, द्वेष। अब देखिए अब मोह क्या कहलाता है, अब मोह की व्याख्या करो। मोह किसे कहेंगे? ये पेन अच्छा है, रख लूं छू लूं तो ये क्या हो गया, मोह। तो राग द्वेष में वस्तु इष्टानिष्ट होती और ग्रहण करने में मोह होता। ये छू लूं, चूम लूं, इसको रख लूं, ये सब क्या हो गया, मोह हो गया। तो दिन भर क्या करते हो, ये वस्तु अच्छी है रख ले, ये अच्छी नहीं हटाओ। तो ये सुबह से शाम तक, इसके अलावा इस संसारी प्राणी का चलते नहीं। बस भगवान का यही कहना है कि हे ज्ञानियों, तुम सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। तुम ज्ञानी आत्मा हो, संसार में कोई अज्ञानी है ही नहीं, सब ज्ञानी हैं। क्यों? ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। वो तो कभी नष्ट होगा नहीं, यदि वो नष्ट हो जाए तो जीव भी नष्ट हो जाए। क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये दो ही तो चैतन्यमय चीजें हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? निगोध से। अब बताओ, अनंत काल से जीव कितने इंद्रिय रहा? एक इंद्रिय जीव कौन सी गति का जीव है? त्रियंच गति का। तो इस जीव की अनादिकालीन गति कौन सी रही? त्रियंच गति। मतलब अनंत अनादि काल से हम त्रियंच एक इंद्रिय में पड़े रहे, वहां से पुण्य का उदय आया, और पुण्य का उदय आया तभी निकल के आया, नहीं तो नहीं। अब पुण्य का उदय कैसे आ गया? सुन लो, जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, जिस समय भगवान का जन्म होता है बालक के, तीर्थंकर के बालक के रूप में, भगवान का नहीं बालक का होता, लेकिन भगवान इसलिए भावी नैगम नय की अपेक्षा से हम कह देते हैं कि भगवान होता बालक का। अब उसका जन्म हुआ उस समय जब केवल ज्ञान हुआ, उस समय जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, उस समय सारे लोक में एक समय के लिए क्षणिक शांति होती है हर आत्मा को। उस समय जो निगोदीय जीव होता है, उस निगोदीय जीव में अशुभ लेस्या में भी मंद कषाय के साथ में जब उसमें थोड़ी सी विशुद्धि आती है, तो जैसे भड़मूंजास के उससे एक दो सटक आते बाहर, निकल आते दाने, ऐसे निकल करके हम आके यहाँ बैठे हैं। और यहाँ बैठ करके हम वो अहंकार, राग, द्वेष, मोह के अलावा क्या चलता? सब ऐसे कुछ है नहीं। तो हमने यात्रा की कहाँ से? निगोद से। अब बताइए, कोई कहता है जीव अनादिकाल से त्रैकालिक शुद्ध है। त्रैकालिक शुद्ध नहीं कहना कभी जीव को। निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है। अब निश्चय नय से शुद्ध है, ये देखने की दृष्टि है, ये देखने की नए एक दृष्टि है, इसलिए हम देख रहे हैं वो है। यदि हम त्रैकालिक शुद्ध कह देंगे तो मुझे ये बताओ, यदि जीव शुद्ध है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा मिथ्यात्व हटाओ? एक बात। फिर ये क्यों कहा जा रहा ज्ञान प्राप्त करो? फिर ये क्यों कहा जा रहा है मोक्ष की यात्रा करो? ये क्यों कहा जा रहा है कि मोक्ष प्राप्त करो? जब तुम शुद्ध हो तो प्राप्त करने की क्या जरूरत? वो सब जीव यदि शुद्ध हो जाएंगे तो संसारी खाली हो जाएगा, फिर ये भी समस्या आ जाएगी। इसलिए देखिए, अशुद्धि होती है तीन, एक संयोग, एक संश्लेष, समझ में आ रही कि नहीं? ये दो अशुद्धि, और एक होता है संबंध तादात्म्य। तो संबंध हो गए तीन कौन कौन से? एक तादात्म्य संबंध, एक संयोग संबंध और एक संश्लेष संबंध। तो संयोग संबंध क्या कहलाता? पति पत्नी का संयोग कौन सा है? संयोग संबंध है। जो दो पदार्थ जो अलग अलग हो करके भी अपने एक कहलाते हैं, वो संयोग संबंध कह रहा। पति पत्नी है तो ये दो मिलकर के एक कहला रहे, परंतु क्या एक दूसरे में घुस रहे हैं? क्या एक में एक दूध पानी की तरह मिल रहे? नहीं। तो ये कौन सा संयोग होगा? संयोग संबंध। ये मकान और मालिक का संबंध कौन सा है? संयोग संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध कौन सा है? संयोग संबंध है। तुम्हारी गाड़ी
और ड्राइवर का संबंध कौन सा है? संयोग संबंध। तो ये संयोग संबंध तुमने बना रखे। अब देखिए, अब उसमें भी अशुद्धि होती है। जैसे कोई की पत्नी किसी दूसरे पर पुरुष से संबंध बनाए तो अशुद्ध मानी जाएगी कि नहीं? बोलिए, बोलो, मानी जाएगी ना, शील भंग होगा उसका। इसका मतलब ये हो गया कि वो अशुद्ध हो गई। अब इसी वजह से तो अग्नि परीक्षा हुई, किसकी? तो ये अशुद्धि वैसी भी होती है। अब देखिए, दूसरे होता है कि आपने जैसे यहाँ पर हल्दी आई, अब हल्दी में आपने मिट्टी मिला दी तो क्या हो गया? वो संयोग संबंध हो गया, अशुद्धि हो गई। अब दूध में पानी मिलाया तो एक में हो गया, वो संश्लेष संबंध कहलाता। तो अब विचार करना, आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध संयोग संबंध नहीं है। कौन सा है? संश्लेष संबंध है। वो कब से? अनादि काल से। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी के बाद में जो हमारे उमा स्वामी हुए, जिन्होंने तत्वार सूत्र लिखा है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा अनादि शुद्धे च, उन्होंने क्या कहा? अनादि संबंधे च। अर्थात इस आत्मा का कर्मों के साथ कब से संबंध है? अनादि। बस उस अनादि काल से जो संबंध को प्राप्त कर्म है उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए हम यहाँ ठंड सहन कर रहे हैं, हमने कपड़े उतारे, हम दिगंबर मुनि बने, हम ऐसा परिसर सहन कर रहे हैं, एक बार भोजन कर रहे हैं, इसी के लिए तुम पूजा कर रहे, इसी के लिए तुम मंदिर बना रहे, इसी के लिए प्रतिमा रख रहे हो, इसी के लिए प्रवचन सुन रहे हो, इसी के लिए स्वाध्याय कर रहे हो। नहीं तो इसकी जरूरत क्या है? क्यों कहा जाता स्वाध्याय करो, मिथ्यात्व को हटाओ? इसका मतलब मिथ्यात्व रूपी अशुद्धि हमारी आत्मा में घुसी है, उसको निकालो, बस इतना करना। तो इन सब करने के लिए मनोज भैया, आप इतनी दूर से प्रवचन सुनने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, मुगावली बहुत पास में नहीं है, दूर है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपने आप प्रवचन सुना है, आपकी भी लालसा बनी है, और आज भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जीवन की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? मुगावली से हुई कि निगोद से? लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम तो मुगावली से आए हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या कहता? हम कहां से आए हैं? अब जाना कहां है? गुना? बिल्कुल नहीं, गुना नहीं। हमें कहां जाना है? मोक्ष। अब देखिए, अनादि काल से ये जीव निगोद में रहा, वो निगोद से निकल करके अब जाना चाह रहा है कहां पर? मोक्ष। और मोक्ष में क्या पाने के लिए? मुक्ति श्री से विवाह रचाने के लिए जा रहा है। सुनना, कब तक के लिए? अनंत काल के। 7 जन्म की बात नहीं है। हम 7 जनेंगे, 7 मरेंगे, 7 जन्म तक 7, ये कभी मत कसम खाना, नहीं तो 7 भाव तक तुम स्त्री बने रहोगे, निदान बंद कर लोगे। इसलिए नहीं, हम कब इससे मुक्त हो जाए ये भावना करो ना। ये अज्ञानी मोही रागी व्यक्ति ये कहता हम 7 जिएंगे, 7 मरेंगे, 7 जन्म तक 7 रहेंगे, ये नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो 7 तत्व का ज्ञान करेंगे और मुनि वरों के साथ रहेंगे। ये भावना 7 तत्व का ज्ञान करो कि मैं एक जीवात्मा हूं, अखंड हूं। इस बात को समझने के लिए मैं आज भूमिका बना रहा हूं, फिर आगे आपका चलता रहेगा। फिर इसके बाद में सुनिए, आपने यात्रा प्रारंभ की, तो जब ये यात्रा करता, एक बालिका होती ना, छोटी लड़की, वो नहीं जानती ससुराल क्या कहलाती और मायका क्या कहलाता है। जब वह बड़ी हो जाती है, उसको विवेक जागृत हो जाता है कि माँ बाप ने जन्म दिया है, मेरा संबंध यहाँ तब तक है जब तक मैं पूर्णता वयस्क नहीं हुई हूँ, उसके बाद ये मेरा घर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये कौन कहते? अंदर से वो लड़की भी ऐसा सोचती है, भावना भाती है, उसके अंदर वो धारणा बन जाती है। ये ध्यान रखना। इसलिए वह
अब शादी के लिए शादी हो गई। अब बताओ उस लड़की को बहू बनने पर मायके में अच्छा लगता कि ससुराल में? बताओ, जितनी बहू बैठी बोलो, कहाँ लगता है? ससुराल में अच्छा लगता, मायके में अच्छा नहीं लगता। जब तक उस लड़की को ज्ञान नहीं था तब तक माँ बाप अच्छे लग रहे थे, और जब ज्ञान हो जाता तो उसके सारे व्यवहार सब उसके घर के अच्छे नहीं लगते, फीके लगते। अब उसको याद आती ससुराल की, वो जाना चाहती ससुराल, भले मायके में रह गई हो लेकिन रह रह करके याद आएगी किसकी? ससुराल की। इसी प्रकार जब तक ये जीव अज्ञानी था, मिथ्या दृष्टि था, तब तक उसके लिए संसार अच्छा लग रहा था, और जब उसको याद आने लग जाती, अपनी आत्मा की बोध हो जाता है, तो उसके लिए मोक्ष रूपी ससुराल अच्छी लगने लग जाती। इसलिए जीव का मायका क्या है? निगोद। जीव का मायका क्या है? निगोद। और ससुराल क्या है? मोक्ष। बस ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब तुम ज्ञानी बन चुके हो। अब ज्ञानी बन करके उस आत्मबोध को प्राप्त करो, और फिर आप अपनी यात्रा को अब संसार की यात्रा नहीं, मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करो। और ध्यान रखना, सुबह से कहते हैं बेटा जाओ, ये चावल लेके मंदिर जाओ। मैंने अभी वहां पर भी कहा था, पुनः कह रहा हूं, क्या? जब व्यक्ति सुबह से उठ करके चाबी लेकर के दुकान की ओर जाता है, एक भाई, और एक भाई चावल लेकर के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर की ओर जाता है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जो व्यक्ति चाबी लेकर के दुकान की ओर जा रहा उसी रोड पर, उसी मार्ग पर, वह है संसार मार्गी, और जो चावल लेकर के मंदिर की ओर जा रहा वह है मोक्ष मार्गी। बस मोक्ष मार्ग में और संसार मार्ग में यही अंतर है, क्योंकि ये भावों की परिणति है, हमारे विचारों की परिणति है। हमें कहाँ जाना है? बस सुबह से उठो, मोक्ष मार्गी बनो। यदि तुम वास्तव में सम्यक दृष्टि भव्य जीव हो तो, और नहीं हो तो फिर जिंदगी चले रही, अनंत काल हो गए, और भी अनंत काल व्यतीत करते जाओ, चले ही रहे। ये तो चलते ही रहेगा, संसार तो कभी खाली होने वाला है ही नहीं, ये तो निश्चित है। बिल्कुल पक्की बात रखना, संसार कभी खाली नहीं होगा। तुम ये मत सोचो सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा। अरे बुद्धुओ, इतना तो सोचो तुम, हमारे भगवान बुद्धू नहीं थे, हमारे भगवान बुद्धू नहीं थे कि उनको इतने ज्ञान नहीं हो कि संसार पूरा सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। कहते नहीं होगा। तुम अपनी अकल मत लगाओ। आजकल तो भगवान को दोष दे देते, भगवान के लिए भी बहुत कुछ कह देते, अरे भगवान ने ऐसी क्यों व्यवस्था करी, सबको मोक्ष में भेज देंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा। वो दशा हो रही है। देखो एक बार क्या हुआ, एक बहुत तेज पानी बरस रहा था और एकदम बादल हो गए और बिजली गिरी, और बिजली में तड़कन हुई, और बिजली जब गिरती है तो उस समय आवाज़ भी आती है और प्रकाश भी होता। और एक दारू पीने वाला जा रहा था, उसके साथ में 2-3 लोग और थे। चलते चलते उसने देखा कि यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है, जबकि वो पानी रोड पर था और गड्ढा में ऐसा लग रहा था जैसे रोड हो। तो उसने सोचा मैं यहाँ पानी में डूब ना जाऊँ, और वो थोड़ा आगे बढ़ा झूमता हुआ, और झूमते झूमते जैसे उसने पैर बढ़ाया उसी समय बिजली चमकी और वो धड़ाम से वो गड्ढे में गिर गया। वो कहता दूसरे, अरे यार भगवान भी क्या मजाक करता है, कितना बुद्धू है, मुझे गड्ढे में पटक करके फोटो खींचता है। बताओ किसको दोष दे रहा? वो दारूखोर स्वयं अपनी गलती से तो किस में गिर रहा है? गड्ढे में। और दोष किसको दे रहा है? कहीं ऐसी दशा तुम लोगों की तो नहीं हो रही? तुम दूसरों को दोष देते चला, अपनी तो गलती देख नहीं ना कि मोह के मद में मैं घूम रहा हूँ, मोह मुझे परेशान कर रहा है और मैं दूसरों को दोष दे रहा। ये बहू ऐसा करती है, लड़का ऐसा करता है, ये जेठानी ऐसी करती है, सास ऐसी करती है, ये देवरानी ऐसी करती है, ये नंद ऐसा करती है, ये भाई ऐसा करता है, हमारा चाचा ऐसा करता। और ये दोष की वजह से आज अदालतें भरी पड़ी हैं। और यदि ये ज्ञान हो जाए तो अदालत जाएगा कौन? बोलो, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अदालत। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि देखो हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ पूर्ण होगी?
मोक्ष में। तो हमें क्या करना, मोक्ष जाने के लिए यात्री बनना पड़ेगा, और उस यात्रा में जो आगे निकलता वो कहलाता है मोक्ष यात्री। कौन सा? मोक्ष यात्री। तो अब यात्री है, यात्रा करेगा तो मार्ग चाहिए, तो मार्ग पर चलो। उस मार्ग का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। कौन सा मार्ग? तो हमें कौन से मार्ग पर चलना सुबह से उठ करके? मोक्ष मार्ग पर। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब मेरी भूमिका बनी है प्रवचन की, ध्यान रखना। सुबह से उठो, सबसे पहले हाथ जोड़ो। क्या जोड़ना? हाथ जोड़ना। और हाथ जोड़ करके आप ऊपर की ओर देखो। मेरा लक्ष्य कहाँ है? सिद्धालय जाने। सिद्धालय कहाँ है? ऊपर है। आप ऐसे 3 आवर्त करके मन से, वचन से, काय से मैं नमस्कार करता हूँ। किनको? सिद्धों को। अब वो सिद्ध कहाँ है? सिद्धालय पे सिद्ध सलाह में बैठे हैं। अब उसके बाद आपने क्या किया? अब सिद्धालय के दर्शन करना है, तो आप ऐसे हाथ खोलिए, दोनों मिलाइए। मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते ना, तो भी क्या देखते? दूज का चांद। और तुम क्या देखते हो? सिद्ध सलाह। एक कर दर्शन। सुबह से उठ करके सबसे पहले जिनेंद्र का भक्त कर दर्शन करता है। कर दर्शन में ही कर्तव्य छुपा हुआ है। कर दर्शन में भी हमारा कर्म छुपा हुआ है। कर दर्शन में ही हमारा पुरुषार्थ छुपा हुआ है। कर दर्शन में ही हमारी सिद्ध परमेष्टि और आत्मा छुपी हुई है। तो सुबह उठ करके क्या करना? सबसे पहले कर दर्शन। कर दर्शन कैसे करोगे? ऐसे हाथ जोड़ोगे तो देखिए 8 अंगुली हैं, उसके नीचे एक चंद्रमा बन गया। क्या बन गया? चंद्रमा। ये क्या है? सिद्ध शिला है, सिद्धालय। फिर इसके बाद में 8 अंगुली ऊपर है। 8 अंगुली 8 कर्म से रहित, 8 गुणों से सहित सिद्ध परमेष्टि के प्रतीक है। फिर इसके बाद एक एक अंगुली में 3-3 भाग, तो कितने हो गए? 24 भाग हो गए। तो तीर्थंकर कितने हैं? 24। अब देखिए हमारी किस्मत में क्या लिखा है? हमारी किस्मत में सिद्ध शिला लिखी है, हमारी किस्मत में 24 तीर्थंकर रखे हैं। तो फिर किस्मत को दोष काय को दे रहे? तुम अपने भाग्यशाली बनाओ। सुबह से उठ करके भाग्य को कोसो नहीं, भाग्य की सराहना करो कि हे भगवान मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत में सिद्ध शिला और तीर्थंकर 24 लिखे हैं। मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और फिर इसके बाद इसको बंद करिए, कहते दुनिया मुट्ठी में। और जैसे बंद किया सिद्ध शिला 24 तीर्थंकर हमारी मुट्ठी में, फिर ऐसे पुनः आवर्त करके 24 भगवान को नमस्कार करके एक कायुत्सर्ग करिए। बस ये है जैन दर्शन की शुरुआत। यहाँ से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो क्या तुम ये करते हो? मंदिर नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, आप इतना तो कर सकते हो कि सुबह से उठ करके कर दर्शन कर लो। कर दर्शन करके 24 तीर्थंकरों को याद कर लो। फिर उनके बाद सिद्ध शिला आदि को नमस्कार करके अपना लक्ष्य बना लो, मुझे क्या कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। फिर इसके बाद आप वहाँ पर आए, नहाया धोया, अब घर के बाहर निकलो तो एक ध्यान रखो, अपने साथ सुरक्षा कवच करके जाओ। सुरक्षा कवच रोज करना चाहिए। जितने श्रावक हैं जरा हाथ उठाना, कौन कौन सुरक्षा कवच जानता है? कौन कौन करता है? किसी ने यदि मेरे प्रवचन सुने हो या इसके माध्यम से बता, बिल्कुल सरल आइडिया बता दिया मैंने, बिल्कुल संक्षिप्त। और ये किसने दिया? ये मेरा नहीं है, ये हमारे आचार्य अंतिम भद्रबाहु स्वामी जो हुए अंतिम श्रुत केवली, उन्होंने हमारे लिए सुरक्षा कवच दिया है। जब 12 साल का इस उत्तर भारत में अकाल पड़ा, उस समय लोग पेट फाड़ फाड़ करके मुनि का खाने लगे, लूट लूट करके वो चौके का खाने लगे, या मुश्किल होने लगा। उस समय भद्रबाहु स्वामी कर्नाटक गए, जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है गोमटेश बाहुबली में, वहाँ तक वो अपने 12,000 मुनियों को एक साथ लेकर के गए। वो 12,000 मुनि, उन्हीं के एक शिष्य थे स्थूलभद्र, वो यहाँ पर रह गए। वे सब श्वेतांबर बन गए और वे क्या बने रहे? दिगंबर बने रहे। सो उन्होंने ये
वज्र पंजर स्त्रोत लिखा, उसी का संक्षिप्तीकरण है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजो, खुद करके उसको भेजना, किसी बेटी को भेजना तो करके भेजना। यदि तुम वज्र पंजर नहीं करोगे अर्थात सुरक्षा कवच नहीं करोगे तो कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं स्वयं कई बार भुक्तभोगी बैठा हूं और उसका फल पाया है। यदि मैंने नहीं किया और करके गया, कितनी आपत्ति आ गई, लेकिन वो सारी आपत्ति टल गई। तुम्हें नजर नहीं लगेगी, तुम्हें टोना टोटका कोई नहीं कर पाएगा, भूत पिशाच की बाधा नहीं होगी तुम्हारे लिए। यदि कोई एक्सीडेंट आदि का कोई प्रसंग है तो उससे भी बच जाओगे, इसलिए तुम आगे बढ़ोगे। कोई शत्रु भी आ जाएगा तो दुश्मन से उसकी रक्षा हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें आतंकवादी भी आ जाएगा तो भी बच जाओगे, पक्की समझना, क्योंकि ये हमने स्वयं अनुभव किया है। इसलिए सुबह से उठ करके आज के प्रवचन का सार है, जितने लोग यहाँ पर बैठे आज ये शिक्षा लेकर के जाओ या आज एक कुछ कमाई करके जाओ पुण्य की, और आज अपने जीवन में ये ज्ञान लेकर के जाओ। क्योंकि तुम्हारे घर में तलवार है क्या? तुम्हारे घर में बंदूक है क्या? तुम्हारे घर में बम है क्या? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने धर्मायतनों में ये छुपा रखे। तुम्हारे घर में तो एक चाकू भी नहीं मिलेगा, तलवार की बात तो छोड़ो, और करोड़ों की संपत्ति रखी। जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े वे ये सुरक्षा के लिए रखे और तुम कुछ नहीं रखे, तो अपनी सुरक्षा करोगे कैसे? तो भैया मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलो तो सुरक्षा कवच करके जाओ। सुरक्षा कवच करने के लिए आप लोग सबसे पहले सिर पर हाथ रखिए, रखिए सिर पर हाथ करिए, सब लोग रखिए। अब आप मन में विचार करो आंख बंद करके, भगवान मेरी बुद्धि सही बनी रहे, भगवान मेरी बुद्धि जीवन के अंत तक सही बनी रहे और मेरे मस्तिष्क की रक्षा हो। अब आपको मंत्र पढ़ना है, पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोल के अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, इधर देखो, ऐसा करना, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। अब मुख पर हाथ रखिए, यूं रखिए। अब मुख को हमने ढक लिया, मुख पटांबर अर्थात मुख को खोलना है। आंख बंद कर लो, मन में विचार करो, भगवान मेरी इंद्रियां जीवन के अंत तक सही काम करती रहें और मेरे मुख की रक्षा हो। अब बोलो ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, बोलो। अब हाथ अलग करिए और मेरी तरफ देखिए, ऐसा करना, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। अब ऐसे हाथ रखो उल्टे, ऐसे एक दूसरे। अब मन में विचार करो, भगवान इस शरीर में जो भी भूत पिशाच व्यंतर नजर टोना टोटका की बाधा हो वह सब दूर हो, और इस शरीर में कोई रोग शोक व्याधि हो वह दूर हो, और हमारे जीवन के अंत तक ये आठों अंग सुरक्षित रहें। अब नमोकार मंत्र का यह पद जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोल के पूरे शरीर को स्पर्श करना। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, जहां दर्द है वहां 2-3 बार कर लो। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। गर्दन दर्द कर रही तो ऐसे ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम 8-9 बार कर लो। फिर आप देखना कि आपका दर्द दूर हुआ कि नहीं, होगा, पक्की बात है। फिर इसके बाद ऐसी उंगली करो कि मेरे हाथ में तलवार है, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, मैं अहिंसक हूँ, बल्कि आत्मरक्षा के लिए मेरे हाथ में तलवार है। जो भी भूत पिशाच व्यंतर भाग जाए, कोई भी शत्रु है, आतंकवादी टोना टोटका वाला, सब भाग जाए, मेरी रक्षा हो। और बोलो ओम ह्रीम नमो ओज्जायाणम। अब दाहिने हाथ की उंगली ऊपर करो, राइट हैंड, और सिर के ऊपर यूं घुमाइए। आप अपने विचार करो, यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करके, ये जिस भवन में बैठा हूँ इसके चारों ओर एक बाउंड्री बन गई है, आप ध्यान लगाओ। और जितने भी जिनेंद्र भगवान के जो भी देवी देवता यक्ष यक्षिणी वे मेरी चारों ओर सुरक्षा में, क्योंकि मैं जिनेंद्र का भक्त हूँ, इसलिए ये चारों ओर मेरे देवी देवता खड़े हो गए हैं। अब आप जिस घर में रहते हो ना, उस घर में आप अपने छत पर ध्यान लगाओ कि मैं छत पर खड़ा हूँ, और जो दीवार बनी चारों ओर, इस चारों ओर दीवार में जितने भी हमारे पूर्वज दादा दादी नाना नानी जो स्वर्गवासी हैं, वो जो देव बने वो हमारी रक्षा में चारों ओर पुलिस की तरह खड़े हो गए हैं।
और इस घेरे के अंदर अब कोई भी शत्रु प्रवेश ना करे, चोर डाकू प्रवेश ना करे। और बोलिए ओम ह्रीम नमो लोये सव्य साहुड़म। बोलो ओम ह्रीम नमो लोये सव्य साहुड़म। अब इसके बाद में आप आजू बाजू स्पर्श करो जमीन को, हाथ रखो। अब मन में विचार करो इस घेरे के अंदर कोई भी भूत पिशाच व्यंतर आदि हो वो बाहर जाएं और मेरे जीवन की, परिवार की, धर्म की रक्षा हो। अब हाथ जोड़िए। अब आप हाथ जोड़ के जिन भगवान के तुम रोज को दर्शन करते हो उनके आंख बंद करके उन भगवान को स्मरण में लाओ। भगवान हाथ जोड़ के मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करें, मेरे धर्म की, जीवन की, परिवार की। नमोस्तु ओम ह्रीम एसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणम चा सभ्येशम परमम हवै मंगलम। अब वहीं बैठे बैठे अब भगवान को नमस्कार करो और अब ऐसे हाथ मल के झड़ा दो। हम सबसे बरी हो गए, मुक्त हो गए। देखो जो फटाखा चलाते ना दिवाली पे, क्यों चलाते हैं मालूम है? क्यों चलाते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी एक कथा है, बहुत बड़ी कथा है हिंदुओं में, कि जो व्यक्ति आवाज करते हुए भक्ति के ताली ढोल मलीजा बजाते हुए यदि आराधना करता है उन देवता की, बहुत लंबी कथा है अभी नहीं बता, तो उस आवाज से वो भाग जाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कोई कहते हैं ओम फट, क्यों करते हैं? ये आवाज करने से देवता भागते हैं, भूत पिशाच भागते हैं। इसलिए ये करा जाता कि आपने यूं कर दिया, झड़ा के अलग कर दिया, माने हम सबसे बड़ी अब सुरक्षा। अब तुम्हें जहाँ जाना सो जाओ, सुबह से उठ करके सबसे पहले ये सुरक्षा कवच करिए। उसके बाद अपने घर से बाहर निकलो तो दायां पैर पहले बाहर निकालो, राइट वाला दरवाजे के देरी के बाहर। आज तो देरी बची नहीं, हाँ अब देरी नहीं, पहले चौखट की देरी होती थी, उसका अपना एक महत्व होता था। आज देरी नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने दरवाजे के अंदर से जब दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर जब पैर रखो तो श्वास ऊपर को खींचिए और रोक लीजिए, और रोक करके फिर दाहिना पैर बाहर, कहते ना दम भर करके जाओ। दम भरने का श्वास रोक करके फिर बाहर निकलना। आप निकलिए और फिर उसके बाद आप एक कदम और बढ़ के फिर श्वास खोल दीजिए। 3 कदम श्वास भर करके, दम भर करके बाहर निकलो तो आपको सफलता मिलेगी। फिर जब दुकान में जाओ, दुकान में या किसी अदालत में जाओ या अपने ऑफिस में जाओ तो पुनः अपना दाहिना पैर अंदर करिए। जब तुम्हारे घर में बहू आती है तो तुम लोग सिखाते कि नहीं? क्या सिखाती बताओ? सासू बेटा कौन सा पैर अंदर करो, कौन सा पैर? दाहिना। तो सास तो समझ रही, जेठानी भी कह रही है, नंद भी कह रही है और घर के कह रहा है दाहिना पैर अंदर, और खुद भूल जाते सो बायां रखते, फिर लड़ते हैं। बहू ने तो अच्छा करा, तुमने क्यों गड़बड़ कर दिया? तुम भी तो उस बात का ध्यान रखो। आजकल यही हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से आज की जो बात है, शायद समय हो गया है और अब इस लाइट के कारण से वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखो आप लोग यहाँ पर, हाँ 10:10 हो गया, 10 मिनट का समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से आज यही बात कह रहा हूँ कि देखिए हमारा प्रवचन का हम उपसंहार कर रहे हैं कि देखो आज आपके बीच में एक शिक्षा मिली। कौन सी? कि हम कहाँ से निकल के आए, हमारा लक्ष्य क्या हो, मोक्ष जाए। अब मोक्ष की यात्रा में हम कुछ करना चाह रहे, तो मोक्ष की यात्रा जब हम करें तो हम घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले हम भगवान को स्मरण करें। सुबह से हम अपने भाग्य की सराहना करें, भाग्य को कोसना नहीं कि हम काले क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं, हमें कहाँ पटक दिया। ये सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? जो वहाँ से आई हैं यहाँ पर, कहाँ पर? ससुराल में। अब कौन आई है? बेटी बहू बन करके आई है,
तो बेटी अच्छी होती कि बहू होती है, ये आज का विषय नहीं, कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। फिर इसके बाद में जब तुम यहाँ आते हो तो रोना नहीं रोकना, दुखोना नहीं करना, अपने आप के भाग्य की सराहना करना। यहाँ पर आप देखो, ये जब तुम यहाँ बन करके आती हो तो ये बताओ कि तुम यहाँ जब आते हो तो ये होम वाइफ कहलाती हो कि हाउस वाइफ? बताओ पंडित जी, पत्नी को होम वाइफ कहते कि हाउस वाइफ? बताओ इस सभा में हाथ उठा के बताओ, हाउस वाइफ क्यों कहलाती? तुम हाथ उठाना। हाउस वाइफ तो कहलाती, क्यों कहलाती? आज तक किसी को नहीं पता हाउस वाइफ क्यों कहलाती हो। सुन लो, जो जिस घर में जन्म लेते हैं वो माई होम कहलाता है। जो अपना घर होता है उसको होम कहलाता है। जो सार्वजनिक या दूसरे का घर होता है वो क्या कहलाता है? हाउस। जैसे पार्लियामेंट हाउस, मंत्री का खुद का घर नहीं है, उसमें आकर के रखा जाता। कांजी हाउस, कांजी हाउस किसे कहते हैं? जहाँ उजाड़ करने वाले जो पशु होते हैं उनको ले जाके रखते, उनका क्या नाम है? कांजी हाउस। फिर इसके बाद रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस किसका है? कोई भी आकर के उसमें रहता है, उसका खुद का नहीं होता, वो क्या कहलाता? रेस्ट हाउस। इसी प्रकार घर के घर में शादी नहीं करते हैं, दूसरे घर की लड़की लाकर पत्नी बना के रखा जाता है, इसलिए क्या कहलाती है? वो हाउस वाइफ कहलाती है। अभी तक तुम्हें सोचे ही नहीं कि महाराज हम हाउस है, हम तो कुंवारे हैं भैया, बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन आप लोगों की ये छोटी छोटी बातें, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ सीखना। कोई बहुत आप लोगों का भी पता ही नहीं। अच्छा एक बात और कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये बताओ, तुम लोग मोबाइल पे बात करते सबसे पहले क्या बोलते हो? हेलो बोलते ना? क्यों बोलते? जरा हाथ उठाना। हेलो 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 हेलो, कोई हेलो हेलो कहते, कोई हेलो हेलो कहता। हेलो टेस्टिंग, हेलो। माइक वाले बैठे भैया, आप लोग कहते ना हेलो टेस्टिंग, क्यों बोलते हो? बताओ जरा। नहीं पता? बोलते हैं, करते जा। यही तो सबसे बड़ी कमी हमारी, हमारे विघ्न बाधाएं क्यों आ रही, हमारी समाज में परेशानी क्यों? क्योंकि घरों में क्यों ऐसी कि हम जानते हैं पर करते नहीं, और करते हैं पर जानते नहीं। बस यहीं पर गड़बड़ी है। और हमारे लिए गुरु महाराज ने यही कहा कि इनको छोटी छोटी बातों में ये सब सिखा दो, सुन लो। इसलिए कहते हैं कि जब इस फोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल। नाम तो सबने सुना ना, ग्राहम बेल। इसलिए अब जब उसने इसका आविष्कार किया माइक का, तो उस समय उसने सोचा कि अपनी आवाज़ दूसरी जगह भेजना है, क्या करना? तो उसके साथ में एक लड़की थी, उसका नाम था मार्गरेट हेलो। क्या नाम था उसका? मार्गरेट हेलो। और ग्राहम बेल दोनों ऐसे थे कि उनमें दोस्ती थी, दोस्ती के बाद में उनमें प्यार भी हो गया, फिर दोनों अपने साथ भी रहने लगे, पत्नी बना लिया, सब कुछ हो गया। अब उसमें जब सफल हो गए, एक कमरे में पीछे बैठा है ग्राहम बेल, और सामने दूसरे कमरे में 50 फीट दूरी पर बैठा दिया मार्गरेट हेलो को। तो अब क्या होगा? उसने कहा टेस्टिंग हेलो। हेलो किसका नाम था? माने वो कहते हेलो, मैं अपना परीक्षण कर रहा हूं, आवाज आ रही क्या? तो वो कहते हाँ बेल आ गई। क्या आ गई? बेल किसका नाम था? अब क्या हुआ? वो अपने कार्य में सफल हो गए। सफल हो गए तो एक संविधान जिसने इसका आविष्कार किया है उसकी यादगार में क्या किया जाए? तो जब घंटी बजे तो क्या बोला? बेल बज गई। क्या बज गई? बेल। क्यों? ग्राहम बेल को याद करना था। और इसके बाद में जब आप किसी से बात करो तो मार्गरेट हेलो को याद करने के लिए क्या बोलोगे? हेलो। ये संविधान बना दिया। सो भैया तुम बेल कैसे आया, बेल कैसे बजी, हेलो कैसे आया, तुम्हें यही पता नहीं और करते चले जा रहे हो। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, बेल ही बने रह गए। इसलिए
छोटी छोटी बातों को जानने की बात करो। तो मेरी जो आज के प्रवचन जहाँ से प्रारंभ हुआ था उसी बात को मैं कहूँगा। जीवन की यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, आज का विषय हो गया है। कल हम आपसे कहेंगे मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। तुम सब मोक्ष मार्गी हो। इस मोक्ष मार्ग में हमें कैसे घर में रह कर के भी अपनी प्रगति करना है, कैसे हमें घर में रह कर के चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। धर्म पुरुषार्थ भी तुम्हें जरूरी है, मोक्ष पुरुषार्थ भी जरूरी है, काम पुरुषार्थ भी जरूरी है। यदि काम पुरुषार्थ नहीं करोगे और मोक्ष पुरुषार्थ भी जरूरी नहीं करोगे तो सब बेकार हमारी जिंदगी। क्योंकि हम मानव हैं, मानव की दृष्टि से हमें चार पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ। उठते ही सबसे पहले हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, मंत्र जपा, कायोसर किया, नहाया। कहाँ जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए। ये धर्म पुरुषार्थ हो गया, ये धर्म पुरुषार्थ। मंदिर आए, अर्घ चढ़ाया, पूजा की। क्यों किया? ये सब बात हम कल बताएंगे, आज नहीं। क्योंकि अभी आप लोगों ने तो 1 महीने के लिए हमने स्वीकृति दी है और उसमें भी 5 दिन हमारे पूरे हो गए हैं। 4 दिन वहाँ के और 1 दिन यहाँ का है। अच्छा चलो, वो ब्याज में गए, चलो ब्याज में दे दिए। चलो आज का पहला प्रवचन मान के चलिए, यहाँ से पहला दिन हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, भैया 1 घंटे तुम अपने लिए निकालना, मेरे लिए नहीं। किसके लिए? तुम अपने लिए। दिन भर की खुराक जरूरी है। ये बताओ, आप दुकानदार हैं, दिन भर में कोई ग्राहक नहीं आया और आप कपड़ा बेचते हैं, हमने भी कपड़ा बेचा है। सो उस समय क्या होगा? शाम को एक शादी वाला आ गया ग्राहक और उसने बस 1 घंटे में 15,000 का माल बांधा और लेके चला गया, बस मालो माल हो गए। इसी प्रकार से तुम दिन भर नहीं कुछ कर पाए, 1 घंटे प्रवचन सुन लिया, सो मालो माल हो गया, तुम्हारा काम चल गया। इसलिए उस समय निकालिए, आप अपने समय को एडजस्ट करिए। आगे का पीछे काम करके नहाना धोना उठना बैठना उसको